से अपनी न्यू फाइल स्टार्ट करी। न्यू फाइल स्टार्ट करने के बाद ISO स्टैंडर्ड लिया हमने, यूनिट सेट कर दी, यहाँ से UN एंटर किया, प्रिसीजन लिया 00 का, डेसिमल यूनिट है MM सेट है, ठीक है, ओके किया। देन D एंटर करके डायमेंशन सेट करी, यहाँ से मॉडिफाई पे गया, प्राइमरी यूनिट से सेट थी, ओके कर दिया, सेट कर क्लोज। अब हम लेआउट किस चीज़ का बना रहे हैं, यानी कि हमें टाइटल बॉक्स बनाना है, तो टाइटल बॉक्स किस पेज का बना रहे हैं ये तो पता होना चाहिए हमें। तो कौन से पेपर साइज़ का बना रहे हैं भाई, हम सपोज करते हैं कि A4 का बना रहे हैं, तो A4 का कल पेपर साइज़ बताया था क्या था, 297 बाई 210 क्या mm, ठीक। तो अब हम टाइटल बॉक्स उसी का तो बना रहे हैं, तो एक रेक्टेंगुलर शेप उसी साइज़ की बनानी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए हमने यहाँ से क्या किया, REC एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, D एंटर किया, डायमेंशन दी 297 बाई 210, आ गया रेक्टेंगल। अब हम लैंडस्केप मोड में बना रहे हैं या पोर्ट्रेट मोड में बना रहे हैं, लैंडस्केप। अगर पोर्ट्रेट मोड का बनाना होगा तो उसका टाइटल बॉक्स वर्टिकल आएगा, ठीक है। तो अगर आपको पोर्ट्रेट मोड ड्राइंग दी जा रही है, आपकी कंपनी में वर्टिकल में चलती है, तो आप क्या करोगे, पोर्ट्रेट मोड का एक रेक्टेंगल बॉक्स बना के रखोगे। अब ये तो बना लिया, इसके अंदर क्या होगा भाई, ऑफसेट कर देते हैं इसको, गैपिंग ले लेते हैं भाई चारों तरफ से, मार्जिन गैप ले लिया हमने, ठीक। और उसके बाद नीचे की तरफ हमारे क्या आएगा, टाइटल बॉक्स आएगा। तो टाइटल बॉक्स बनाने के लिए हमने यहाँ से क्या किया, 10 पे ऑफसेट कर दिया इसको। आगे टाइटल बॉक्स, आप चाहो तो यहाँ पे साइड में उसकी BOQ टेबल बना सकते हो। BOQ टेबल यानी कि बिल ऑफ मटेरियल की टेबल जो आती है, जिसमें आप लिख सकते हो कि हाँ कितने पार्ट हैं, लिस्ट दे सकते हो कि भाई पार्ट है, एक ऑब्जेक्ट जो है उसमें कौन कौन से पार्ट लगे हैं, या वॉल थिकनेस कितनी है, या मटेरियल कौन सा है, ठीक है। उसकी स्पेसिफिकेशन डिटेल देने के लिए आप यहाँ पे साइड में क्रिएट कर सकते हो। अभी मैंने क्रिएट नहीं करी, मैं नॉर्मल यही वाली बता रहा हूँ आपको। अब इसको बनाने के बाद हमें इसको किस में इंसर्ट करना है, ड्राइंग में इंसर्ट करना है। तो ड्राइंग में इंसर्ट करने के लिए ये अलग ड्राइंग है, वो अलग ड्राइंग है, क्या करना पड़ेगा इसको, हाँ कॉपी करके पेस्ट करेंगे। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसको किसी और ड्राइंग में इंसर्ट करना होता है, तो हम क्या करते थे, पहले ब्लॉक बना के रखते थे। तो इसको भी पहले क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ब्लॉक के लिए शॉर्टकट की B एंटर, नाम दिया भाई यहाँ से TITLE टाइटल बॉक्स, ठीक। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, एंटर करने के बाद पिक पॉइंट पे जाके कॉर्नर पे पिक पॉइंट दे दिया हमने और ओके कर दिया। अब देखो ब्लॉक तो बन गया, लेकिन इसमें हमने कुछ लिखा तो था नहीं। अब चेंजेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक एडिटर B एंटर किया, टाइटल बॉक्स को सेलेक्ट किया, ओपन किया, ओके किया। अब यहाँ पे हमने अपना टेक्स्ट लिखना स्टार्ट किया। भाई सबसे ऊपर क्या आएगा, जैसे कंपनी का है तो कंपनी का नाम पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा, तो टेक्स्ट लिखने के लिए कमांड, कंपनी का नेम तो कांस्टेंट रहेगा हर बार भाई। जिस कंपनी का लेआउट है, अब उस कंपनी का नाम तो बड़ा सेम रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ी ना कि उसका नाम भी चेंज हो रहा होगा, तो कांस्टेंट रहेगा। जो चीज़ कांस्टेंट है उसको टेक्स्ट से लिख देंगे बस। तो यहाँ पे क्या किया भाई हमने, D एंटर किया, टेक्स्ट हाइट यहाँ से दी हमने, कितने साइज का दिया हमने, 4, सेंटर किया यहाँ से, फॉन्ट दिया हमने यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन, और यहाँ पे लिख दिया हमने आगे। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखना है, फिर से T एंटर किया, साइज दिया, फिर से यहाँ से आगे डेट,
ठीक है। इसका name, अब बाकी जगह लिखना है टेक्स्ट, बार बार टेक्स्ट एंटर करेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा। उससे अच्छा क्या है, एक को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और बाकी सब जगह उसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, कॉपी कर दिया। अब सब जगह डेट तो नहीं लिखा होगा ना, तो क्या किया, डबल क्लिक किया, यहाँ पे लिख दिया भाई ड्रॉ बाय। जो रिक्वायर है वो चीज़ अपना टेक्स्ट पर हाँ। चल गया। प्रोजेक्ट में जो भी हाँ वो भी दे सकते हो आप, जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका मैनेजर कौन है, किसने अप्रूव किया है, किसने चेक किया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें डिटेल दे सकते हो आप। तो सर टाइटल बॉक्स में मतलब ये बढ़ता जाएगा स्पेस वगैरह? हाँ टोटली अगर डिटेल पूरा देना होगा तो इस हाँ, तो बड़ा बनाना पड़ेगा, ये पूरा पूरा फिल हुआ होता है नीचे तक पूरा। दिखाऊंगा मैं अभी एक DMR से, एक मेरे पास DMR से पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें पूरा नीचे फिल हुआ हुआ रहता है। ऐसे नहीं पूरा, ये आपको लग रहा है ना पूरा खाली है, मैं दिखाऊंगा अभी आप रुक जाओ, लेकिन वो उसमें है नहीं, शायद किसी और में पड़ेगा। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, हाँ। चाहे कुछ भी। प्रोजेक्ट नेम क्या है, यहाँ पे दे दिया हमने, क्लाइंट नेम क्या है, यहाँ पे दे दिया हमने, स्केल यहाँ दे दिया। तो सर इसमें स्केल मतलब साइज करना है सर, स्केल देना पड़ेगा ना किसी में, तभी तो साइट इंजीनियर जो होगा उसको कैसे पता चलेगा मुझे लगा कि मतलब ये करना है क्या। मतलब जैसे कि पॉइंट वैल्यू बना लिया, इसके भी न्यूमरेटर में जो एक रखने को एक्चुअल लिस्टिंग रखने का बता रहा हूँ, इतना आया हमारा। जी हाँ। अब ये तो वो चीज़ें हैं जो टाइटल बॉक्स की हमेशा कांस्टेंट रहेगी ही रहेगी, लेकिन इसके आगे के जो फैक्टर हैं जैसे डेट, किसने बनाया, भाई एक कंपनी के अंदर एक थोड़ी ना ड्राफ्टमैन होगा, 50,000 ड्राफ्टमैन होंगे, तो हर एक अपना अपना नाम डालेगा नहीं डालेगा। अप्रूव हर एक के सीनियर अलग अलग होंगे, तो उनको अलग अलग से अप्रूव करवाना पड़ेगा, तो वो भी चेंज होगा, स्केल चेंज होगा, यूनिट्स भी चेंज होंगी, तो आगे वाले फैक्टर जितने भी हैं वो सारे चेंज होंगे नहीं होंगे। अच्छा, जैसे कंपनी का लोगो यहाँ पे इंसर्ट करना हो तो कैसे इंसर्ट करेंगे, एक्सरेफ से इंसर्ट कर लेंगे भाई कंपनी का लोगो, ठीक है। तो जैसे वो होते हैं लेआउट होता है उनमें कंपनी के लोगो भी पड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करेंगे, वो इंसर्ट कर लेंगे, ठीक। अच्छा इतना बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इन फैक्टर्स को मेंशन करना है कि भाई डेट आज की पढ़नी है, कल की पढ़नी है, तो उनको हम टेक्स्ट से नहीं लिख सकते क्योंकि वो चेंज हो रहे होंगे हर बार, तो उनको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एट्रीब्यूट से डिफाइन करना है। तो एट्रीब्यूट के लिए शॉर्टकट की ATTDEF, एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे गए। अब सबसे पहले ऊपर यहाँ क्या लिख के आ रहा है, टैग। टैग में हमें ये चीज़ स्पेसिफाई करना होता है कि हम क्या चीज़ बताने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो टैग में हमने क्या किया, यहाँ से डेट दे दिया, देन क्या लिखा है नेक्स्ट, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, ये कहलाता है हमारा गाइडिंग टेक्स्ट यानी कि हेल्प आउट टेक्स्ट। जैसे कि आप लाइन बनाते हो, लाइन के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, एल किया आपने, फिर क्या होता है नीचे कमांड बॉक्स में कुछ लिख के आता है, क्या लिख के आता है, तो ये लाइन का क्या है, प्रॉम्प्ट है। उसी तरीके से जैसे लेआउट जब बनता है तो कंपनी का एक ही लेआउट बनेगा, वही सब जब सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब मान लो आप कंपनी में नए नए गए हो, तो आपको पता नहीं ना कि कहाँ पे क्या चीज़ स्पेसिफाई करनी है, कहाँ पे अप्रूव बाई कौन, अप्रूव के साइन कहाँ देने हैं, ड्रॉ किसने किया उसका नाम कहाँ लिखना है, कौन चेक कर रहा है उसका नाम कहाँ लिखना है, प्रोजेक्ट कहाँ देना है, डिटेल कहाँ देनी है उसकी, तो ये सारी चीज़ें नए बंदे को तो पता नहीं होगी। तो इसलिए क्या करते हैं, हम प्रॉम्प्ट छोड़ते जाते हैं। तो प्रॉम्प्ट से क्या होगा कि अगर कोई नया बंदा भी उसको इंसर्ट करेगा तो उसको प्रॉम्प्ट में रीड करके उसको पता चल जाएगा हाँ भाई कहाँ पे क्या चीज़ देनी है। जैसे लाइन है तो अगर आपने न्यू स्टार्ट किया होगा, आप नीचे कमांड बॉक्स को पढ़ोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलती होगी, हाँ भाई क्या चीज़ पूछ रहा है, क्या चीज़ मांग रहा है, वो कहीं गलती हो रही है तो आप उसको पढ़ के अपने रेक्टिफाई कर सकते हो। तो इसीलिए प्रॉम्प्ट छोड़ते हैं हम एट्रीब्यूट जब बनाते हैं। तो प्रॉम्प्ट में हमने दे दिया क्या, ENTER, एंटर द डेट फॉर ड्राइंग। अब डिफ़ॉल्ट क्या डालें भाई, डिफ़ॉल्ट में क्या डाल दें फिर हम, ये सब मंथ पहले लेंगे या कैसे कुछ,
हाँ, मतलब आपको क्या देना है डिफ़ॉल्ट, जैसे कि यूनिट है, अब कंपनी का एक स्टैंडर्ड यूनिट चल रही है mm, तो वो डिफ़ॉल्ट क्या देगी, mm देगी। लेकिन कहीं चेंज हो रहा होगा तो वो चेंज कर सकते हो आप, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट असाइन हो जाएंगी अपने आप ही। अब डेट में आप चाहो तो आज की डेट या कल परसों की डेट असाइन कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो सिस्टम से उसको इनपुट भी दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं आज अपने सिस्टम से प्रिंट आउट लूँगा तो आज की डेट देगा, कल लूँगा तो ऑटोमेटिकली कल की डेट दे देगा। वो कैसे करना है, यहाँ पे आपके लिंक करने के लिए पैरामीटर होते हैं, इस पर क्लिक किया, क्या चीज़ लिंक करना है आपको, डेट लिंक करनी है, डेट पे क्लिक किया। अब डेट के देखो फॉर्मेट मिलना है आपको, किस फॉर्मेट में लिंक करना है, हमने यहाँ से ये कर दिया फॉर्मेट 9 अक्टूबर 2018, ओके किया। इसकी हाइट दे दो आप, यहाँ से हमने 3 हाइट दे दी, ओके किया। ओके करने के बाद हो गया डेट। अब आप मुझे ये बताओ, जब हमने पहला एट्रीब्यूट अब बना लिया अपना, एट्रीब्यूट में हमने 3 चीज़ें डिफाइन करी, टैग, प्रॉम्प्ट, डिफ़ॉल्ट। उन तीनों चीज़ों में से यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, डिफ़ॉल्ट आ रहा है। डिफ़ॉल्ट में तो सिर्फ टैग आ रहा है, इसीलिए आपको लिखवाया एट्रीब्यूट में कि आपको क्या चीज़ विजिबल होगी ब्लॉक एडिटर के अंदर, खाली टैग। बाकी दोनों चीज़ें ब्लॉक एडिटर के अंदर नहीं शो होंगी, ठीक है। इसी तरीके से सारे डिफाइन करने हैं। अब मैं जल्दी जल्दी डिफाइन कर देता हूँ सबको। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, टैग में मैंने क्या दिया, ड्रॉ बाय जो लिखा है इसमें क्या कर दिया मैंने, गैप कर दिया है, देख रहे हो, स्पेस आ गया। अब मैंने ओके किया, क्या हो रहा है, स्पेस नहीं होना चाहिए प्रॉम्प्ट में, वो टैग में स्पेस हटा दिया, ओके किया। डिफॉल्ट में जो हैज़ वगैरह है उसमें कुछ भी दे सकते हैं ना। हाँ, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो 1 1 लिख दो, आपकी मर्जी है। स्केल फैक्टर में देखो क्या दिया मैंने, 1:1। अगर आपकी जैसे आर्किटेक्चर है, उनकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो उनके स्केल फैक्टर 1:100 या 1:200 होते हैं। तो आर्किटेक्चर फॉर्म वाले जो हैं 1:100 या 1:200 का फैक्टर लेके चलेंगे। वहीं अगर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल वाले देखेंगे तो उनमें क्या होता है, उनकी ड्राइंग इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, तो 1:1 या 1:2 का स्केल फैक्टर लेके चलेंगे स्टैंडर्ड। अब आज के टाइम पे mm स्टैंडर्ड चल रही है तो हमने mm दे दिया। अगर आपकी कंपनी में आर्किटेक्चर फिट चलती होंगी तो आप आर्किटेक्ट इंच या फिट दोगे, ठीक है। सर इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यूज पड़ेंगे इंचेस हो जाएगा, अगर साइड से कोई और वैल्यू इंचेस में देना है। हाँ, लिख दो यहाँ पे इंच, जो आपकी कंपनी का स्टैंडर्ड चल रहा हो। भाई आपकी कंपनी स्टैंडर्ड ड्राइंग मीटर में बनाती है तो आप मीटर लिखोगे। तो सारे एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिए इस तरीके से हमने।
अब एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया है, ब्लॉक में चेंजेस कर दिए, क्या करेंगे अब? क्लोज ब्लॉक एडिटर, क्लोज के बाद सेव चेंजेस, चेंजेस सेव कर दिए। अब ज़रा यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है। कुछ नहीं है। हमने टेक्स्ट लिखा था, टेक्स्ट तो शो हो रहा है, लेकिन क्या एट्रीब्यूट शो हो रहे हैं? नहीं हो रहा है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? क्योंकि एट्रीब्यूट्स आपने ब्लॉक ये बना लिया था पहले, उसके बाद उसको एट्रीब्यूट बनाए थे ब्लॉक एडिटर के अंदर जाके, तो उससे क्या हुआ, एट्रीब्यूट ब्लॉक को इंसर्ट होने के बाद बनाए, तो पहले से जो प्री इंसर्टेड ब्लॉक्स थे उसमें एट्रीब्यूट शो नहीं होते, ना ही उनमें आप कुछ चेंजेस करोगे तो भी वो शो होंगे। ठीक, एट्रीब्यूट्स प्री इंसर्टेड ब्लॉक्स में शो नहीं होते। अगर आपको चेक करना है तो आपको इस ब्लॉक को दोबारा से इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो इंसर्ट करने के लिए कमांड क्या आती है हमारी? आई एंटर, ओके किया भाई, टाइटल बॉक्स को ही तो इंसर्ट करना था। अब कहीं भी आपने इंसर्ट किया, जैसे इंसर्ट किया देखो इसका रोटेशन देने के बाद आप देखना क्या होगा, एक विंडो आ गई। 2013 के बाद के जितने भी वर्जन है उनमें ये विंडो आ जाएगी। 2013 से पहले के जितने भी वर्जन है उसमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ नीचे लिख के आता रहेगा। तो यहाँ लिखा है ना एंगल ऑफ रोटेशन, इसके बाद सबसे पहला ब्लॉक क्या बनाया था? एंटर द डेट फॉर ड्राइंग, तो यहाँ पे लिख के आने लगेगा एंटर द डेट फॉर ड्राइंग। अब आप चाहो तो सिस्टम वेरिएबल देखो अपने आप उसने ले लिया 9 अक्टूबर। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक, सपोज करते हैं हमने चेंज नहीं किया, हमने डायरेक्ट ओके कर दिया, क्या अब एट्रीब्यूट शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे? पहले तो ये बताओ, शो हो रहे हैं? अच्छा, इसमें क्या चीज़ दिख के आ रही है? टैग, प्रॉम्प्ट और डिफ़ॉल्ट में से टैग आ रहा है। टैग क्या दिया था हमने यहाँ पे? डिफ़ॉल्ट आ रहा है। प्रॉम्प्ट इससे पहले आ रहा था जब इंसर्ट कर रहे थे, ब्लॉक एडिटर के अंदर टैग आ रहा था, और ड्राइंग में हमारे क्या आएगा? डिफ़ॉल्ट आएगा। अब आपको कुछ चेंज करना है, जैसे क्लाइंट नेम चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे? अब ये ब्लॉक एडिटर है, तो ब्लॉक एडिटर के अंदर ये ब्लॉक है, ये सॉरी, तो ब्लॉक में चेंज करना होता है तो क्या करते थे? ब्लॉक एडिटर। लेकिन ब्लॉक एडिटर में चेंज करेंगे तो जाके टेक्स्ट में भी चेंज कर सकते थे हम। एट्रीब्यूट बनाने का क्या फ़ायदा? फिर एट्रीब्यूट बनाने का फ़ायदा ये है कि अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आपको ब्लॉक एडिटर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे डबल क्लिक किया, विंडो खुल गई, एनहांस एट्रीब्यूट एडिटर। अब क्या चेंज करना था भाई हमें? यहाँ पे क्लाइंट नेम चेंज करना था, हमने यहाँ से चेंज कर दिया भाई। ठीक, किसने ड्रॉ करी है उसका नाम चेंज कर दिया, ड्रॉ भाई। और भी कुछ चेंज करना है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब देखो हमें फिर से चेंज करना है भाई, स्केल चेंज करनी है, तो स्केल पे डबल क्लिक किया, क्या करनी है? 1:100 करनी है हमें, ओके कर दिया। तो चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे? तो ये एट्रीब्यूट समझ में आया आप लोग को? एट्रीब्यूट तो बन गया हमारा। लेकिन अब आप एक बात बताओ, इसको यहाँ बनाने का कुछ फ़ायदा है? नहीं है, तो बनाया क्यों हमने? अब यहाँ पे हमारी क्या वो ड्राइंग मिल रही है? कोई ड्राइंग है जिसका हमें प्रिंट आउट लेना हो? है या नहीं है? अब वो तो दूसरी फाइल है हमारी। अब इसको उस फाइल के अंदर इंसर्ट करना होगा नहीं करना होगा? क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट तो पहले से बना के रखे हैं, ये हमने क्या बनाया? अपना एक बॉर्डर बना लिया है। अब इस बॉर्डर को वहाँ कहाँ सेट करना है हमें? जो हमने ड्राइंग बनाई थी उनमें सेट करना है। फिर कैसे करें अब? हाँ, राइट ब्लॉक। अगर किसी और फाइल के अंदर ब्लॉक को इंसर्ट करना होता है क्या करते हैं हम? राइट ब्लॉक बनाते हैं। अब ये ब्लॉक तो बना लिया था हमने, इसको किस में कन्वर्ट कर दें हम? राइट ब्लॉक के लिए शॉर्टकट की W एंटर, W एंटर किया। अब ब्लॉक तो पहले से बना हुआ है, तो यहाँ से क्लिक किया किस पे? ब्लॉक पे। क्या नाम था उसका? कहाँ पे सेव करना है? ओके कर दो, हो गया सेव, क्लोज कर दो। अब ये फाइल सेव हो नहीं हो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो सेव हो नहीं हो, राइट ब्लॉक सेव हो गया है। अब क्या किया? अब अपनी वाली फाइल ओपन करी जिसका हमें प्रिंट आउट चाहिए था, तो हमने ये वाली फाइल ओपन कर ली।
अब देखो एक ये ड्राइंग आ रही है हमारी, जी सर। इस ड्राइंग का ज़रा साइज देखो कितना आ रहा है, 10,000। यानी कि 10 मीटर 10,000 mm आ रहा है, तो 10 मीटर हो गया। अब अगर मैं इसको प्रिंट आउट लेता हूँ, क्या A4 शीट में ये 1:1 पे प्रिंट आउट हो पाएगा कभी? नहीं होगा। ठीक, तो प्रिंट आउट लेने के लिए इसको स्केल करना पड़ेगा। अब स्केल सेट करने के लिए हम यहाँ से प्रिंट आउट लेने के लिए हम यहाँ से जाते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अपनी ड्राइंग बना रहे थे। ड्राइंग हम बनाते हैं अपने मॉडल स्पेस में। यहाँ क्या लिखा हुआ है नीचे देखोगे आप, तो क्या लिखा है मॉडल। ये जो स्पेस है आपका, ये मॉडल स्पेस है। जो भी आप वर्क कर रहे हो आपका मॉडल के ऊपर हो रहा है। अब हमने वर्क तो पूरा कर लिया, ड्राइंग भाई बन गई हमारी। अब हमें प्रिंट आउट के लिए सेट करना है, तो प्रिंट आउट के लिए सेट करने के लिए हम जाएंगे यहाँ से लेआउट में। जब लेआउट में गए तो यहाँ पे आप देखो पहले से ही हमारी कुछ ड्राइंग आ रही है बनी हुई, है ना। इसी तरीके से और भी लेआउट आ सकते हैं आपके। आप अपनी ड्राइंग ओपन करोगे तो इस टाइप से लेआउट बन के आएगा कुछ, ठीक है। पहले वाले को मैंने डिलीट कर दिया। आप चाहो तो और भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ से प्लस कर करके। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग फाइल बनी हुई है। अब हमें अलग अलग प्रिंट आउट लेने हैं, 4, इसमें एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, 4 प्रिंट आउट लेने हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 4 लेआउट बनाएंगे। जैसे आपने कोई प्लान बनाया, उसमें फर्स्ट फ्लोर था, सेकंड फ्लोर था, थर्ड फ्लोर था, तो आपको उसके 4 अलग अलग प्लान दिखाने हैं। तो आप यहाँ से क्या करोगे, लेआउट पे राइट क्लिक करके न्यू लेआउट क्रिएट करोगे। इस तरीके से 4 लेआउट बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो अभी ये पहला लेआउट जो आ रहा है हमारा, ये आप देख रहे हो वाइट वाइट से क्या दिख रहा है हमें, ये हमारा पेपर है। इसके अंदर एक डॉटेड लाइन दिख रही है, ये आपका मार्जिन है। अभी ये बता, अच्छा अभी क्या पेपर आ रहा है, अभी पेपर का साइज क्या आ रहा है, कैसे बता, क्योंकि हमने सेट किया क्या। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा लेआउट ओपन करने के बाद, कि आप सबसे पहले अपना पेपर सेट करो किसमें प्रिंट आउट चाहिए था। तो पेपर सेट करने के लिए क्या किया, लेआउट पे राइट क्लिक किया। लेआउट पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखो कहीं पेज सेटअप मैनेजर मिल रहा है, यस सर। उस पर गए। पेज सेटअप मैनेजर पे जाने के बाद देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, कहीं मॉडिफाई मिल रहा है, मॉडिफाई पे गए। मॉडिफाई पे जाने के बाद देखो कल वाली विंडो खुल गई या नहीं खुल गई। अब इसमें क्या करते थे सबसे पहले हम, हाँ फाइल टाइप। तो फाइल टाइप में आके हमने क्या कर दिया, PDF प्रिंट आउट ना। अब PDF करने के बाद नेक्स्ट क्या करते थे हम, यहाँ से पेपर कैसा दिख रहा है, यहाँ पे देखो हमें कैसा चाहिए, तो यहाँ से क्लिक किया। अच्छा लैंडस्केप, अभी अगर हम यहाँ से देखेंगे तो लैंडस्केप तो मिल गया, लेकिन मार्जिन ज़्यादा छूट रही है ना, तो हमें तो प्रॉपर चाहिए। तो हमने यहाँ से क्या किया, फुल ब्लीड। देखो कहीं मिल रहा है, ये वाला लेना है, इसके ऊपर वाला लेना है, ऊपर वाला, क्योंकि हमें कैसा चाहिए, लैंडस्केप चाहिए। इतना करने के बाद यहाँ पे चेक कर लेना कि ड्राइंग ओरिएंटेशन पेपर कैसा है हमारा, लैंडस्केप सर। तो ड्राइंग ओरिएंटेशन भी कैसी होनी चाहिए। लैंडस्केप। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ आते हैं, कल आपको याद हो यहाँ पे फिट टू पेपर ऑन था, आज नहीं है। फिट टू पेपर ऑटोमेटिकली स्केल कर दे रहा था। अब इसकी स्केल यहाँ पे क्या लिखी हुई है, इसको इतना ही रहने देना, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसको इतने ही स्केल फैक्टर पर रहने देना है, 1:1। अगर 1:1 नहीं हो तो 1:1 कर लेना, ठीक है। क्या करना है, यहाँ से PDF चेक किया, पेपर साइज बताया, ड्राइंग ओरिएंटेशन चेक करी, उसके बाद यहाँ से स्केल 1:1 दे दी। 1:1 करने के बाद प्लॉट एरिया में यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेआउट। वहाँ पे क्या किया था हमने, याद है, विंडो किया था, क्योंकि इसमें विंडो से कर रहे थे। इसमें विंडो का कोई रोल ही नहीं है। इसमें इतना करने के बाद आपने यहाँ से क्या कर दिया, ओके करके क्लोज कर दिया। अब आप देखो ये मार्जिन गैप कहाँ चला गया आपका, तो फुल पेपर यूज़ होगा नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या आ रही है आपकी, ये ड्राइंग आ रही है। ये जो मॉडल हमने बनाया था वो यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अभी क्या ये प्रॉपर आ रहा है, तो हमने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। वो प्रॉपर ही नहीं आता, उसका साइज कम ज़्यादा आ रहा था, डिलीट कर दिया हमने उठा के। अब सबसे पहले मॉडल को देखने से पहले हम क्या बना लें, अपना बॉर्डर। तो आपने अगर ब्लॉक नहीं बना के रखा है तो आपको दोबारा रेक्टेंगल कमांड से यहाँ पे अपना बॉर्डर क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन वो फालतू में वेस्ट ऑफ टाइम है। एक बार हम क्या करेंगे, अपना ब्लॉक बना के रख लेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले अभी कर लिया ब्लॉक बना के। अब उस ब्लॉक को यहाँ पे क्या करना है हमें, तो इंसर्ट करने के लिए कमांड I एंटर।
आई एंटर, देन ब्राउज। कहाँ पे सेट किया हमने? डेस्कटॉप पे, टाइटल बॉक्स के नाम से। आ गया देखो, ओपन किया, ओके किया। ओके करने के बाद कहाँ पे सेट कर दिया भाई इसको? ओरिजिन पे। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0, पेपर के ओरिजिन पे 0,0 पे सेट कर दिया। आप देखो हो गया। अब एंगल ऑफ रोटेशन आ रहा है, एंटर कर दिया। ये सारी फाइल आ रही है, हमने इसको डायरेक्ट ओके कर दिया। अब देखो पेपर क्या सेट हो गया या नहीं हो गया? लेकिन अभी एक चीज़ देखो आप, ये क्या हो रहा है? बाहर ये तो बाहर जा रहा है ना? तो इसको हमें क्या करना है अब? छोटा कैसे करें छोटा? फिर अब सर तो स्ट्रेच कर रहे हैं। ये ब्लॉक है, स्ट्रेच होगा, अच्छा, नहीं, नहीं, क्या होगा फिर? ये स्केल होगा। शॉर्टकट की, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट देने के बाद आर एंटर, रेफरेंस। क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि कितने टाइम स्केल करना है, 0.5, 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, पता है? नहीं पता। तो रेफरेंस लेंगे। रेफरेंस लेने के लिए आर एंटर किया। अब रेफरेंस किस चीज़ का लेना है? तो वह यहाँ से देख लो आप क्या चीज़ सेट करनी है भाई। इसकी लेंथ ही तो बाहर जा रही है, तो लेंथ सेट करना है। लेंथ कहाँ से होगी? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ होगी। इसको अंदर ले आए भाई, इतना ठीक है। आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देख लो आप, ऊपर से तो नहीं जा रहा कहीं बाहर, ऊपर से अभी जा रहा है देखो बाहर। तो ऊपर से भी छोटा करना होगा, नहीं करना होगा? फिर से क्या करेंगे? SC एंटर। ऐसे करना है कि पूरा सेट हो जाए इस पर प्रॉपर, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। फिर रेफरेंस के लिए आर एंटर, यहाँ से यहाँ तक का आ गया। थोड़ा सा साइड में मूव कर देते हैं, ठीक है। हाँ तो भाई अब समझ में इतना क्लियर है सबको या नहीं है? जी सर। यहाँ तक तो समझ में आया सबको? अब यहाँ पे अंदर क्या चाहिए हमें? चाहिए। बॉर्डर सेट हो गया हमारा। अब हमें वो मॉडल चाहिए। तो मॉडल तो हमने पहले डिलीट कर दिया था इसमें से। तो अब क्या करना पड़ेगा? अपना एक मॉडल व्यू बनाना पड़ेगा। मॉडल यहाँ बनाना नहीं है, मॉडल को खाली देखना है। देखो अगर आप कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हो, हमने अभी कुछ ऑब्जेक्ट बनाया, क्या मॉडल के अंदर ये दिख रहा है? देखो लाइन ये नहीं दिख रही ना। अब हमें मॉडल जो बनाया हुआ था पीछे, उसको यहाँ पे देखना है खाली। तो मॉडल को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं कमांड मॉडल व्यू, MV एंटर किया। MV एंटर करने के बाद पहला पॉइंट भाई यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट नीचे दे दिया, यहाँ पे आ गया। अब मॉडल व्यू तो आ गया या नहीं आया? अच्छा एक चीज़ और देखो, मान लो हम यहाँ से इसको ड्राइंग को बना रहे हैं, इसको लाइन आ रही है हमारी। अगर मॉडल में जाके देखें हम, लाइन आ रही है कोई? वो नहीं आ रही। लेआउट, इससे क्या समझ में आता है? लेआउट में जब हम वर्क कर रहे हैं, मॉडल व्यू खाली दिख रहा है, जितनी भी वर्किंग हो रही है वो किसके ऊपर हो रही है? ये पेज के ऊपर वर्क हो रहा है। तो प्रिंट आउट में तो शो होगा, लेकिन मॉडल में शो नहीं होगा। अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है नीचे देख रहे हो? यानी कि पेपर एक्टिव है। तो जितना भी आप वर्क करोगे किसके ऊपर होगा? वो पेपर के ऊपर हो रहा है। प्रिंट आउट में शो होगा, लेकिन मॉडल में शो नहीं होगा। अच्छा मॉडल तो पूरा आ गया। अब आपको बताया था मैंने कि हमें क्या करना है, पर्टिकुलरली एक ड्राइंग का प्रिंट आउट लेना है भाई। तो ड्राइंग तो बहुत ज़्यादा पूरी दिख रही है। अब जितना भी हम वर्क कर रहे थे वो पेपर के ऊपर हो रहा था, क्योंकि पेपर क्या है? एक्टिव है। अब हमें क्या करना है? इसमें किसी एक पर्टिकुलर ड्राइंग पे फोकस करना है। तो उसको फोकस करने के लिए मॉडल व्यू को पहले क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करके ही आप उस पर स्केल और ऑब्जेक्ट बता सकते हो। तो एक्टिवेट करने के लिए माउस होता है, जो मॉडल व्यू बनाया था हमने, इसके अंदर डबल क्लिक कर दिया। जैसे डबल क्लिक किया, अब आप देखो, ओह सॉरी, जैसे ही अंदर डबल क्लिक किया कुछ चेंज दिखा? अच्छा चेंज देखो यहाँ से पता चलेगा। यहाँ क्या लिख के आ रहा है? पहले क्या लिख के आ रहा था? पेपर। अब देखो हो रहा है। अब यहाँ पे किस चीज़ की ड्राइंग लेनी थी भाई? हमें प्रिंट आउट, हमने उसको सेट कर दिया भाई, हमें इसकी ड्राइंग चाहिए। आ गया ये। अब जैसे आप देखो यहाँ जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, कहीं कुछ डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ ये वाली बार पे देखो, कहीं जैसे जूम इन कर रहा हूँ, साइज
कहाँ आ रहा है साइज? नीचे से नहीं दिख रहा? यहाँ देखो, ये लिख के आ रहा है। अगर मैं छोटा करते जाऊंगा, देखो वो कम होता जा रहा है, और बढ़ाते जाएंगे तो बढ़। तो ये क्या है? ये हमारा व्यू पोर्ट स्केल फैक्टर है। यही वो स्केल फैक्टर है जिसमें आपको प्रिंट आउट लेना है। अब इसको कैसे सेट करें भाई? ये तो पॉइंटर में आ रहा है, तो यहाँ से देखते हैं। अब इसको स्केल सेट किया हमने 1:1। क्या हुआ देखो, ड्राइंग इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई, पेपर के अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा। 1:1 पे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि 10 मीटर की ड्राइंग है, वो A4 पे सेट कर रहे हो आप। 1:1 पे तो कभी आएगा ही नहीं कुछ। अब यहाँ से हमने क्या करना है, कम करना स्टार्ट किया। 1:2 अभी भी नहीं आई, और छोटी करनी है। 1:10 किया। 1:10 में क्या हो रहा है देखो, सिर्फ लाइन कुछ आ रहा है, पूरा नहीं आ पा रहा। 1:20 किया, अभी भी नहीं आ रहा ना। 150 किया, 150 में आ गया, नहीं आ गया? देखो ये अच्छा, क्योंकि मॉडल व्यू एक्टिव है तो चेंजेस कर सकते हैं यहीं पे। इसको हमने फिर से क्या किया, 1:50। अब यहाँ पे आप सेट कर लो भाई 1:50 पे कहाँ पे क्या चीज़ चाहिए। हो गया प्रॉपर? हो गया ना? एक बार स्केल सेट हो गया, आपने ऑब्जेक्ट बता दिया किसका आपको प्रिंट आउट चाहिए था। इतना करने के बाद आपका मॉडल का जो काम था वो पूरा हो गया, नहीं हो गया? तो आप कमांड से, मॉडल व्यू से आपको क्या करना है, बाहर जाना है। तो बाहर जाने के लिए जो बाहर का स्पेस है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया। जैसे डबल क्लिक किया, आप देखो नीचे क्या लिख के आने लगा फिर से जूम इन जूम आउट कर रहे हैं। तो किस चीज़ के ऊपर जूम इन जूम आउट हो रहा है? पेपर। मॉडल के ऊपर तो नहीं हो रहा ना। अच्छा, या तो आप अंदर और बाहर डबल क्लिक कर सकते हो, एक तरीका। या फिर पेपर लिखा है, इस पर क्लिक कर दिया, क्या हुआ, मॉडल आ गया। मॉडल पे क्लिक कर दिया। इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। अब आपने क्या किया, पूरा अपना सेट हो गया। अब इसमें क्या चीज़ सेट करनी है भाई, स्केल क्या थी हमारी, 150। इसको डबल क्लिक किया, 50 कर दिया। और क्या चीज़ चेंज करनी, यूनिट तो mm ही चाहिए भाई हमें। क्लाइंट आगे। अब इसका प्रिंट आउट चाहिए तो क्या करेंगे, कंट्रोल P। आ रहा है? ओके करके इसको आ गया। डेस्कटॉप पे